साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ईरान में किस प्रकार की परिस्थिति है आप जानते हैं। रोज रोज नई नई घटनाएं सामने आ रही है। दोस्तों, पूरा देश उबल रहा है। सड़कों पर इस प्रकार के प्रदर्शन पिछले 4 दशकों में देखने को नहीं मिले। दोस्तों, आम जनता सड़कों पर है, मरने मारने को उतारू है। क्रांति की ज्वाला भड़क उठी है, रोक नहीं पा रही है सरकार। सेना नाकाम है, मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अगर सीधे सीधे बिना किसी लाग लपेट के कहूं तो मुझे वहां पर ईरान में तख्ता पलट साफ साफ नजर आ रहा है। मैं ईरान पर एक वीडियो आपको दिखा चुका हूं। दोस्तों, मैं बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगा। वहां के जो पुराने राजा हैं, प्रिंस हैं और 3 राजकुमारियां, उसकी कहानियां मैं आपको दिखा चुका हूं, पीछे जाकर देख लीजिएगा। मैं सीधे आज आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अगर ईरान में तख्ता पलट हो जाए तो भारत को किस प्रकार 10 बड़े फायदे होने जा रहे हैं। सीधे बिना लाग लपेट के गिनती से दिखाऊंगा दोस्तों। और एक बात और, डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कर रहे हैं ना दोस्तों, जाने अनजाने प्रधानमंत्री मोदी का काम आसान कर रहे हैं। कैसे, ये आज के वीडियो में डिकोड करूंगा दोस्तों। मैं आगे बढ़ूं लेकिन आपसे निवेदन तो करूंगा ही दोस्तों कि जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए, कल एक आपने जरूर घटना देखी होगी, जब मेरा वीडियो प्रीमियर हो रहा था ना दोस्तों, अचानक से यूट्यूब ने उसको रोक दिया, पूरा वीडियो पब्लिश कर दिया। लेकिन आपके जो कमेंट होते हैं और जो लाइक बटन दबाते हैं ना दोस्तों, इससे इतना फायदा होता है कि फिर वीडियो कितना भी रोक ले लोगों तक पहुंचता जरूर है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। पहला कमेंट, जय सिया राम दोस्तों। और एक तस्वीर के साथ शुरू करूंगा दोस्तों। आपको ये तस्वीर दिखाता हूं, आप देखिए। संघ की अनसुनी कहानियां। अभी मैं दिल्ली में जो विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है दोस्तों, वहीं मेरी मुलाकात 2 मेरे प्रिय मित्र हैं। एक तो सईद जी, आप जानते हैं, आज तक में बहुत बड़े एंकर हैं, और दूसरा चित्रा त्रिपाठी भी, देखिए वो भी हैं। तो मुलाकात हुई, अच्छी मुलाकात हुई। तो संघ की अनसुनी कहानियां, ये पुस्तक भेंट की हमने, और इन लोगों को पसंद आया। आप देख करके ये बताएंगे कैसा लगा। लेकिन मैं आपसे ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि अगर आपको मिलने में कहीं से भी दिक्कत हो, वैसे तो ऑनलाइन हर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, मैसेज कर दीजिएगा। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें, जय सिया राम लिखकर भेजिए, मैं जोड़ लूंगा आपको। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले ईरान को लेकर के जो परिस्थितियां बन रही है ना, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, फिर गिनती से बताऊंगा 10 फायदे। ये खबर देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। एक तो ईरान के लोगों का गुस्सा भड़क उठा है महंगाई और तमाम परिस्थितियों की वजह से। उधर से डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया है कि 25% टैरिफ लगा देंगे। अब यहां कहानियां बन रही हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में, भारत का क्या होगा, 50 तो पहले से लगा और 25-75%। मत डरिए। मैं भारत के लिए दोस्तों निश्चित रूप से यह बात कहूंगा कि भारत के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी कीमत पे नहीं। अरे, जब परमाणु विस्फोट किया था ना, पूर्ण पाबंदी लगा दी थी भाई। 2 बार भारत पाबंदी झेल चुका है, जरूरत नहीं है अमेरिका से डरने की। और इस समय तो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। लेकिन पूरी दुनिया में ईरान का तख्ता पलट हो जाए, इसके लिए यूरोपियन देश तो लगे ही हैं। अमेरिका किस तरीके से लगा उसकी बानगी दिखा रहा हूं। और अब तो अमेरिका हमला करने की भी तैयारी कर रहा है, लगातार धमका रहा है, हालांकि कर नहीं रहा है। बड़े चालू चीज है ये, बता देता हूं, गजब की चालू चीज है। भड़का रहे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, फिर 2-3 दिन के बाद कुछ और करते हैं। अभी कर नहीं रहे हैं, लेकिन अमेरिका निश्चित रूप से चाहता है कि खामेनेई की सरकार जो है वो गिर जाए, और जो 3 राजकुमारियां अमेरिका में रह रही हैं उनकी सत्ता पर वापसी हो जाए, वो राजा फिर से सत्तासीन हो जाए। अब अमेरिका को पल भर के लिए छोड़ दीजिए। लेकिन ईरान की परिस्थितियां क्या है, आप सोचिए ना। 17 दिन गुजर गए और मरने वालों की संख्या जो आधिकारिक रूप से 646 है, हजारों लोग गिरफ्तार हो चुके हैं।
लेकिन एक गैर सरकारी संगठन ने दोस्तों बताया कि इसमें 6000 लोग मारे जा सकते हैं। मतलब जो मारे जा चुके हैं, आशंका है कि इसकी संख्या कम से कम 6000 होगी। यह कहा जा रहा है। क्यों? यह प्रदर्शन लगातार बढ़ते जा रहा है। 31 प्रांतों के 180 शहरों में प्रदर्शन फैल चुका है। अब समझिए, और जो ये प्रदर्शनकारी है ना, ये लाखों में है। 15 से 18 लाख लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। आप कल्पना कीजिए। लेकिन मैं दाद देता हूं दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का। बहुत ही बेहतर रणनीति है। भारत ने बहुत ज्यादा पांव घुसाने की कोशिश नहीं की। भाई, भारत को पता है हमारी अपनी मुश्किलें हैं, हमारी अपनी परिस्थितियां हैं। हम अपने संकट को छोड़ के दूसरे के संकट में अपना पैर जमा लें, यह सही नहीं है, टांग अड़ाना नहीं है। भारत ने बहुत ही संतुलित प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा विदेश मंत्रालय ने, बता देता हूं। 12 जनवरी को कहा था, हम ईरान में हो रहे बदलावों पर नजर रख रहे हैं। ईरान में भारतीय प्रवासियों और भारत से गए छात्रों का बड़ा समुदाय है। वहां प्रतिबंध के बावजूद हमारा दूतावास छात्र समुदाय तक पहुंचने में कामयाब रहा है। वे सभी ठीक हैं, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन देशवासियों को सलाह दी है कि वे बाहर ना निकलें और खुद को गड़बड़ी के बीच में ना फंसाएं। मतलब टांग ना अड़ाएं। यह भारत की प्रतिक्रिया, औपचारिक प्रतिक्रिया बता रहा हूं। अब आप मान लीजिए दोस्तों कि ईरान में तख्ता पलट हो जाता है। अफगानिस्तान में जब हो रहा था ना, तो पाकिस्तान वाले बड़े उछल रहे थे, तालिबानियों का कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। जब वहां लोकतांत्रिक सरकार थी तो भारत के साथ संबंध बड़े अच्छे थे। तालिबानी आने लगे, पाकिस्तान उछलने लगे, अब तो गड़बड़ हो जाएगी। लो, तालिबानी आए तो और अच्छे संबंध हो गए। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जो दो देशों के बीच का संबंध होता है ना, वो किसी व्यक्ति या संस्था के मोहताज नहीं होता। यही हाल भारत का है। मैं आपके सामने दोस्तों फायदा नंबर 1 ये दिखाने जा रहा हूं। अगर ईरान में तख्ता पलट होता है तो क्या फायदा होगा? बड़े ध्यान से एक एक फायदा देखिएगा। भारत और ईरान, इनकी जो दोस्ती है ना, वो लोगों पे आधारित नहीं है कि वहां राजा है, वहां इस्लामिक नेता हो गए, उस पे आधारित नहीं है। ये ध्यान रखिए। अरे 1947 तक तो भारत और ईरान के बीच सीमाएं साझा होती थी। दोनों देशों की भाषा, संस्कृति और कई सामान्य विशेषताएं भी हैं। आप याद रखिए, भारत ने आजादी के बाद 15 मार्च 1950 को ईरान से राजनयिक संबंध स्थापित किए। 1956 में ईरान के शाह ने भारत और 1959 में जवाहरलाल नेहरू ने ईरान का दौरा किया, अहम समझौते हुए। और दोनों देशों के बीच दोस्तों ये बात याद रखिए, वहां का जो मुख्य धर्म था पहले पारसी धर्म। पारसी धर्म और हिंदू धर्म में न केवल सहजता है बल्कि समानता भी है। तो वो जो पुराने संबंध है ना, वो फिर से पटरी पर लौट आएंगे। ये सांस्कृतिक संबंध बहुत महत्वपूर्ण होता है, इस बात को याद रखिए। यानी तख्ता पलट होने से भारत और ईरान के संबंध कमजोर नहीं होंगे और आगे बढ़ेंगे। फायदा नंबर 2, चाबहार पोर्ट। याद कीजिए, भारत ने रणनीतिक रूप से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड ने चाबहार में $370 मिलियन के निवेश का वादा किया है। यह भारत के लिए रणनीतिक पोर्ट है, इस बात को याद रखिए। अच्छा, अमेरिका बड़ा दबाव डालता है, हमने तो समझौता किया है, अब वो दबाव डाल रहा है तो भाई हमें भी तो असर पड़ता है ना, भारत को तो असर पड़ता है। लेकिन अमेरिका के लिए इससे दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि वो एकदम एक्सट्रीम पे जा चुका है। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अभी अक्टूबर में फिर से 6 महीने के लिए छूट दे दिया। यानी ये छूट अप्रैल 2026 यानी इस साल अप्रैल तक। अब मान लीजिए तख्ता पलट होता है तो फिर तो इस मुद्दे पर जो भारत की रणनीतिक भागीदारी है, फिर तो और आगे बढ़ने में मदद ही मिलेगी ना। तो ये सीधा सीधा फायदा नंबर 2 है।
फायदा नंबर 3, एक एक करके देखते जाइए, मैं गिनती के साथ, और ग्राफिक्स भी इसीलिए हमने इस्तेमाल किया हमारी टीम ने। भारत की तेल की आवश्यकता की होगी पूर्ति। यह पूरी दुनिया जानती है दोस्तों कि भारत के पास अपने तेल नहीं है, बहुत कम मात्रा में है। हमको तेल चाहिए। इस मामले में हम पूरी तरह से निर्भर हैं, कोशिश कर रहे हैं जरूर, लेकिन तेल तो चाहिए ना। अरे भाई, वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। अमेरिका ने पाबंदी लगा दी, कम होते होते बहुत कम हो गया। फिर रूस की तरफ चले गए। अब रूस से भी कहता है कि नहीं नहीं ये नहीं करो। यूरोप कहता है अरे भाई, तो हमें तो कहीं से चाहिए। तो ईरान दोस्तों एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, गढ़ है। ईरान उन देशों में है जिसकी अर्थव्यवस्था कच्चे तेल पर निर्भर है। यहां पे जो भंडार है कच्चे तेल का, 158 बिलियन बैरल कच्चे तेल का भंडार है, और मिडिल ईस्ट का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश है। यह बात आप समझिए। तो ईरान से जो तेल का आयात है वो तो बढ़ जाएगा ना, वो तो हमारे लिए और आसान है, सबसे नजदीक है। तो ये फायदा नंबर 3 है। फायदा नंबर 4 पे आइए। ये गजब का है। ये फायदा नंबर 4, कट्टरपंथियों को झटका। आपको शायद जानकारी है या नहीं दोस्तों, मैं लगभग इस पर काम करता हूं। आपको आश्चर्य होगा, ईरान में जो जारी आंदोलन प्रेरित होकर के भारत में ना जो एक्स मुस्लिम मुहिम चल रही है, इसमें क्या है कि लोग कट्टरता का हवाला देकर इस्लाम छोड़ते हैं और सनातन धर्म अपना रहे हैं। केरल में यह पहल शुरू हुई, उत्तर भारत में भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में रामलीला मैदान में आयोजित आर्य समाज के एक कार्यक्रम में दिल्ली के एक्स मुस्लिम इमरोज आलम ने मंच साझा करके अपना नाम राजन चौधरी रखने की घोषणा की, और उनके जैसे बहुत सारे लोग हैं। अब आपको आश्चर्य होगा कि जो मुहिम केरल से शुरू हुई उत्तर भारत में पहुंची, और यही चीज ईरान में भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। इस बात को याद रखिए, इसकी गूंज ईरान में सुनाई पड़ रही है। भाई, भारत में कुछ लोग कट्टरता का जामा पहन करके अनाप शनाप आरोप लगाते हैं, उनके लिए ईरान एक सबक की तरह है, एक ऐसी नजीर है जो बताने वाला है कि भैया कट्टरता नहीं चलने वाली है। अब लोग उसके खिलाफ हो रहे हैं। हिजाब आप देखिए ना भाई, मैं पिछले वीडियो में दिखाया था दोस्तों कि ईरान में पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी और आज के समय क्या है। वो लड़कियां अब अपने हिजाब और नकाब सब कुछ हटा करके सिगरेट जलाती हैं और खामनाई की तस्वीर से जलाती है। ये बहुत बड़ी कहानी है दोस्तों। तो जब तख्ता पलट होगा तो इस मुद्दे पर भी जो सेक्युलर पंथी लोग हैं ना, उनको झटका लगने वाला है। यह है फायदा नंबर 4। और अब बात करते हैं फायदा नंबर 5। जब तख्ता पलट होगा ना दोस्तों वहां पर, तो जो इस्लामिक देश है उसका एक नया समीकरण बनेगा। याद रखिए भाई, ईरान युद्ध अगर होता, ईरान अमेरिका युद्ध, तो कौन सा मुस्लिम देश कहां देगा? सऊदी अरब, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूं, कहां जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात कहां जाएगा? तो ये जो मुस्लिम देशों की गोलबंदी है उसमें एक बड़ा व्यापक परिवर्तन देखने को मिलेगा। और जो मुस्लिम देशों का मसीहा बनने की कोशिश करती है ना, ये पाकिस्तान करता है और ये तुर्की, उन लोगों को जबरदस्त झटका लगने वाला है दोस्तों। क्योंकि इस बार जब तेहरान में सत्ता बदलेगी तो इजराइल और ईरान फिर से पक्के वाले दोस्त बन जाएंगे। और इजराइल और ईरान अगर दोस्त बनते हैं तो आप खुद अंदाजा कीजिए क्या होने वाला है। फायदा नंबर 6, यह कहानी और बड़ी है दोस्तों। यह सीधे पाकिस्तान से जुड़ी है। पाकिस्तान किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि ईरान में सत्ता पलट हो, किसी भी कीमत पे। आप जानते हैं दोनों की सीमाएं कितनी मिलती हैं? भाई, जब देश आजाद नहीं हुआ तो मैंने कहा था ना कि भारत और ईरान की सीमा मिलती थी। अब तो बीच में पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान और ईरान की सीमा 900 किलोमीटर लंबी है, आप समझिए। और अगर ईरान में कट्टरपंथी ताकतें खत्म हो जाती है, गिर जाती है, तो ये जो बलूचिस्तान की मांग करने वाले लोग हैं
उनको उधर से भी हवा पानी मिलेगा। अभी तो अफगानिस्तान से मिलता है ना, फिर तो ईरान के लोग ये डरेंगे ना कि भाई हमको कट्टरपंथियों से दूर रहना है, तो पाकिस्तान को भी सबक सिखाना होगा। फिर पाकिस्तान में जो अलगाववादी तत्व है, जो लिबरल लोग हैं, उनको मदद मिलेगी। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी कहानी है, बल्कि बहुत बुरे सपने की तरह है। यह है फायदा नंबर 6। मैं इसी में दोस्तों जरा आपको एक मैप दिखाता हूं। पहले इस मैप को देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप देखिए, बीच में ईरान है ना, ईरान की सीमा अफगानिस्तान से मिल रही है। ईरान की सीमा पाकिस्तान से 900 किलोमीटर मिल रही है। आप देखिए, इधर तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, सबसे। अगर ईरान में कल्पना कीजिए दोस्तों, ये चारों और इस्लामिक देश हैं। ईरान में अगर सेक्युलरिज्म आता है, पारसी धर्म की बहाली होती है, इजराइल से इसके रिश्ते सुधर जाते हैं, पूरे जियोपॉलिटिकल में दोस्तों इतना व्यापक परिवर्तन होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और इसीलिए भारत ने बहुत अच्छा रुख अपनाया। भैया हमें नहीं मतलब, जो जनता चाहेगी वही होगा, लेकिन जो भी होगा वो भारत के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि ना हम आप में अड़ंगा डालेंगे, ना हम कुछ करेंगे। जो जनता चाहेगी हम उसके साथ खड़े होंगे। तो ये भारत का बहुत बड़ा फायदा है दोस्तों। अगले फायदे में आइए, फायदा नंबर 7। पाकिस्तान को नियंत्रित करने के लिए, समझ लीजिए, इजराइल और ईरान की दोस्ती जो होने वाली है। ईरान में दोस्तों जो, जैसे अभी तो इस्लामिक शासन है, मैंने बताया कि वो जो राजनीतिक रूप से इस्लामिक शासन है उसकी तो समाप्ति हो जाएगी। आप समझिए, इस मुद्दे पर दोस्तों यकीन मानिए, जब ईरान और इजराइल दोस्त बनेंगे, ये पारसी और उधर यहूदी, तो आप समझिए ये पक्की दोस्ती होगी और ये पाकिस्तान के लिए भयंकर बुरी खबर होगी, भारत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा फायदा मिलने जा रहा है। ये फायदा नंबर 7 है। फायदा नंबर 8, ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। 1979 में जब क्रांति हुई ना, इस्लामिक क्रांति, उससे पहले हिंदी फिल्मों का बहुत बड़ा बाजार ईरान होता था दोस्तों। वहां बॉलीवुड की फिल्में बहुत पसंद की जाती थी, लोग सुनते थे। चौक चौराहों में आपको भारतीय फिल्मों के जो हीरो हीरोइन है, उनका नाम लोगों को पता होता था। वो स्टार थे ईरान में, गाने सुनते थे, फिल्में देखते थे, बहुत बड़ा बाजार था। और आपको एक आश्चर्य होगा, चलिए अभी तो इस्लामिक क्रांति हो गई, इस्लामिक रूल है, लेकिन इसके बाद भी जब शोले फिल्म के 50 साल पूरे हुए, अभी 12 अगस्त 2025, पिछले साल की बात बता रहा हूं, तो शोले फिल्म को लेकर एक फुल पेज ट्रिब्यूट ईरान में प्रकाशित हुआ। आपको आश्चर्य होगा, मैं वो खबर दिखाता हूं। अब देखिए, ये ईरान के दूतावास ने बाकायदा ट्वीट किया था, देख लीजिए। ये वहां का अखबार है, पूरा लिखा हुआ है, शोले 50 साल याद किया। अब ईरान के अखबार अगर याद कर रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी। इसका मतलब है कि अगर तख्ता पलट हुआ, अभी तो महिलाओं को आजादी नहीं, वो भारतीय फिल्में कहां देख पाएंगे भाई, इतना खुलापन। लेकिन जब ईरान में क्रांति होगी दोस्तों, महिलाओं को अधिकार मिलेंगे, तो ये फिल्मों के लिए एक बहुत बड़ा बाजार ईरान में खुलने वाला है। अभी हम धुरंधर की बात कर रहे थे, धुरंधर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मैं तो फिर कहूंगा दोस्तों, अगर आपने धुरंधर फिल्म नहीं देखी है, देख लीजिए। ऐसी जबरदस्त फिल्म, मैं तो फिल्में भी कम देखता हूं, धुरंधर मैंने देखी है। सिर्फ हिंदी में रिलीज होने के बाद भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ईरान एक बड़ा बाजार भारतीय फिल्मों के लिए खुलने वाला है दोस्तों, ये बड़ी बात है। फायदा नंबर 9, भारत और ईरान के बीच वैसे ही व्यापार और आना जाना होगा जैसे 1979 की क्रांति के पहले होता रहा है। आपको एक ग्राफिक्स दिखाता हूं, आपको आश्चर्य होगा। हाल के समय में जब अमेरिका की पाबंदियां बढ़ी है और बाकी यूरोपीय देश भी हैं,
तो भारत और ईरान के बीच का जो व्यापार है, आप देखिए ना कितना गिरा है, कहां पहुंच गया। मैं सिर्फ 2018-19 से दिखा रहा हूं। 2018-19 में हम $13.5 बिलियन का इंपोर्ट करते थे, तेल ही था उसके पास। अब गिरते गिरते $1 बिलियन, आधा बिलियन डॉलर भी नहीं, $0.44 बिलियन। बताइए, आधा से भी कम। और कहां था $13.5 बिलियन से अधिक। उसी तरीके से एक्सपोर्ट देखिए भारत का $3.5 बिलियन, और वो घटते घटते $1.25 बिलियन। यानी हम तेल जितना खरीद रहे हैं उससे कितना, मतलब 4 या 12, 3 गुना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए, वो भी बहुत कम हो गया है। तो ये परिस्थिति भारत और ईरान के बीच है। लेकिन अगर ये पाबंदियां हटती है, तख्ता पलट होता है, तो ये व्यापार और आगे बढ़ेगा दोस्तों। ये मुझे साफ साफ दिख रहा है। फायदा नंबर 10, ये भी बहुत अच्छा फायदा है दोस्तों। 1971 के युद्ध के बाद, मैं जरा आपको 1979 की क्रांति से पहले ईरान और भारत के बीच का संबंध कैसा था उसकी एक झलक दे रहा हूं आपको। 1971 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच। जब बदलती हुई मान्यता, वास्तविकताएं थी ना, तो ईरान ने इसको मान्यता दी। आप आश्चर्य करेंगे। और ईरान के शाह ने अक्टूबर 1974 में भारत का दौरा किया था। यह यात्रा महत्वपूर्ण थी दोस्तों, क्योंकि यह भारत के पहले परमाणु परीक्षण के बाद हुई थी। भारत ईरानी तेल का एक मूल्यवान ग्राहक के रूप में उभरा। यह बात समझिए। आपको सिर्फ एक आंकड़ा देता हूं। 1974 में पूरी दुनिया से हमने 17 मिलियन टन के ऑयल आयात किए थे, कच्चा तेल आयात किया था। 17 मिलियन टन। जानते हैं ईरान की भागीदारी कितनी थी? 10 मिलियन टन। 1974 में भारत ने 17 मिलियन टन तेल का आयात किया, कच्चे तेल का। ईरान से 10 मिलियन टन। आप समझिए, यानी उस समय के रिश्ते और बड़े व्यापक थे। अगर ईरान में दोस्तों तख्ता पलट होता है तो उसी स्वर्णिम दौर की फिर से वापसी हो सकती है। इसलिए आप चिंता मत कीजिए। और एक बात और बता देता हूं, ये जोड़ा नहीं है मैंने, बस ही बताना था ना आपको। ये जितने लेफ्ट लिबरल गैंग है ना, जो पाकिस्तान में, अभी बांग्लादेश में जेनजी उछल रहे थे, जेनजी हो गया, नेपाल में उछलने लगे जेनजी, देखो जेनजी, यही कर रहे थे ना। ईरान में चुप है, बोल ही नहीं रहे, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये रवीश से लेकर के आरफात तमाम लोग चुप हैं, कोई कुछ बोलता ही नहीं है। ये कट्टरपंथियों का स्वागत करने वाले लोग हैं, इस बात को याद रखिएगा। इनको भारत के फायदे से कोई लेना देना नहीं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को फायदा होता है तो ये मचलते हैं। तो यहां भी एक फायदा नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों? जरूर कमेंट कीजिएगा। एक कमेंट तो बनता ही है। जय सिया राम। मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो ज़रूर कीजिए। नया जो मंत्र है वो मेरी ही आवाज़ में है, कमेंट में पिन कर दिया है, सुनिए, बताइए कैसा लगा। बाकी इस चैनल का सब्सक्रिप्शन ज़रूर लीजिए दोस्तों, मेंबरशिप, उससे हमें भी ताकत मिलती है। बाकी सभी नंबर आपके स्क्रीन पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।